हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS PO का जो डिटेल नोटिफिकेशन है, उसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं एंड हम उसको कैसे टैकल करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पहले तो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, और ये शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, तो आप उसको ज़रूर सुनना। और हाँ, मैं शायद थोड़ी सी अलग लग रही होंगी क्योंकि मुझे ना अभी निकलना है, ट्रैवल करना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने सेकेंड होम, दैट इज़ मेरे मामा का घर, जहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई है एंड मैं वहाँ पर ही रही हूँ। सो अभी वहाँ पर जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड कल से फिर से मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी, और साथ में आप लोग भी मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो अगर आप IBPS PO या फिर बैंकिंग किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। गाइडली का बिगेस्ट मॉक टेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर फाइनली लाइव हो चुका है। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये ऑफर डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस ऑफर में आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसको हम प्लैटिनम मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, जो गाइडली का बहुत फेमस मॉक टेस्ट है। और इसमें 199 रुपीज़ में 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, एंड इससे अफोर्डेबल रेट में आपको मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल हो सकता है। एंड ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर आप मॉक टेस्ट लेने का प्लान कर रहे हो या फिर ऑलरेडी परचेज कर रखा है ना, तो आप उसमें ऐड ऑन वैलिडिटी हो जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगी, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जो मैं IBPS PO का जो टारगेट शेयर करूँगी ना, लाइक मॉक टेस्ट वाला, वो भी गाइडली के ही मॉक टेस्ट होंगे, बिकॉज गाइडली से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो इसलिए मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपके पास गाइडली का मॉक टेस्ट है तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर देना, मैं पोस्ट के थ्रू अपना शेड्यूल अपलोड करती जाऊँगी, ओके। अब मूव करते हैं IBPS PO की फुल डिटेल्स पे। इसमें ना PO का नोटिफिकेशन आया 1 जुलाई, मतलब कि आज से 21 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस होती है वो 850 रुपीज़ होती है फॉर अदर कैंडिडेट्स, एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ होता है, वो मैं बाद में बता दूंगी। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है, बट 22 एंड 23 अगस्त को इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम शेड्यूल है। एंड मेन्स एग्ज़ाम इसका आई गेस 4 अक्टूबर को है, ठीक है। तो इसमें मेंस के बाद ना एक पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट ईयर ऐड ऑन हुआ था। इसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा, बस ये इंटरव्यू के प्रोसेस से पहले आपको अपीयर होना पड़ता है। दैट्स इट, नॉट दैट मच, मतलब इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ना इसमें PO का जो लाइक एंड MT का जो अप्रॉक्स पे स्केल होता है, वो ये बेसिक पे तो इतना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अराउंड अब कह सकते हैं कि 75 to 76 अराउंड इतना हो जाता है। एज रिलैक्सेशन वाला जो है, इसमें मिनिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स एज होना चाहिए। ये आप डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और इसमें रिलैक्सेशन भी है SC ST के लिए 5 ईयर्स का, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स का, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का, एंड एक्स सर्विस मैन जो अदर में बिलोंग करते हैं वो 5 ईयर्स का, ठीक है। उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। एंड ये बाकी डिटेल्स है, जिनको अपने अकॉर्डिंग नीड होगी वो पढ़ सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड येस, EWS कैंडिडेट्स के लिए ना ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपके लिए नहीं होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना और बनवा लेना उस अकॉर्डिंग। और इसमें देखो, ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो 2026 to 27 का होना चाहिए। और ये फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर ये लिखा है ना 25 और 26, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो बनेगा 25 to 26 का, और जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा बेस्ड ऑन द इनकम सर्टिफिकेट, वो बनेगा 2026 to 2027। तो आप ये क्राइटेरिया देख लेना अच्छे से, बिकॉज इसमें जो क्या होता है, लाइक मेरे फादर फार्मर हैं एंड हम लोग एक मार्जिनल फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक जो स्मॉल फार्मर के भी नीचे आते हैं ना, मार्जिनल फार्मर, उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो इजीली EWS क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एंड द मेजर चेंज इज़ इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। प्रीलिम्स एग्जाम एज यूजुअल 20 मिनट्स की सेक्शन टाइमिंग है। एंड ये जो पैटर्न लास्ट ईयर प्रीलिम्स में चेंज हुआ था ना, वो अभी भी सेम है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, नो चेंज। एंड क्वांट्स में 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, ध्यान रखना 30 मार्क्स का। इसमें 0.83 मार्क्स के पर क्वेश्चन होता है। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड क्वांट्स में थोड़ा कम भी रहेगा, चल जाएगा। लेकिन हाँ, क्वांट्स में अगर आप 20 to 23 अटेम्प्ट करके आओगे तो शायद आपको कम मार्क्स मिलेंगे। एंड इंग्लिश का तो सेम ही है। और मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में इस बार इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है, एंड 45 मिनट्स का टाइम दिया है। इसमें टाइम का रिडक्शन हुआ है, माइनस का 5 मिनट, ठीक है। पहले 50 मिनट्स मिलते थे। और लेकिन देखो, इसमें ना एक पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव ये है कि नेगेटिव आप सोचना शुरू करोगे ना तो ये नेगेटिव चला जाएगा। बट पॉजिटिव साइड अगर देखो तो ये है कि भले ही इन्होंने लाइक कम मार्क्स मतलब रिडक्शन किया है टाइम में, तो हो सकता है पेपर का लेवल भी उसी अकॉर्डिंग आए, तो उसी अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस रहता है, ठीक है। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। येस, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मेहनत करनी है, दैट्स इट।
एंड जीए वाला सेक्शन तो बाय गॉड 50 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन मतलब बेसिकली जीए का ओवरऑल वेटेज बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। प्लस का 15 क्वेश्चन, इसमें पहले 35 क्वेश्चन आते थे, अभी 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 60 है एंड टाइम इसमें 35 मिनट्स मिला हुआ है, पहले 25 मिनट्स था तो 10 मिनट्स इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। तो जीए में ही आपको अच्छा खासा मेहनत करना है, अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया देन काफ़ी अच्छा मार्क्स बन जाएगा। एंड इंग्लिश में 40 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स, ये मेरे लिए थोड़ी तकलीफ वाली बात है क्योंकि इंग्लिश सेक्शन के एक काइंड ऑफ कह सकते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट मेंस में इंग्लिश का ही वेटेज कम हो गया तो थोड़ा सा मेरे लिए पैनिक वाली सिचुएशन है। कहीं ना कहीं मैं बाकी स्टूडेंट से 10 से 15 मार्क्स पीछे हो गई हूँ ये इंग्लिश में मार्क्स रिडक्शन की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए 35 मिनट्स मिलेंगे और इसमें क्या होता था पहले ना 35 क्वेश्चन आते थे एंड सेम 40 मार्क्स का होता था, तो वेटेज इंग्लिश का अच्छा होता था, बट अभी के लिए क्या कर सकते हैं, लीव इट। DI ओके फाइन। क्वांट्स वाला सेक्शन बेसिकली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें 40 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स का है एंड 45 मिनट्स हैं। पहले 35 क्वेश्चन आते थे, इसमें से प्लस 5 क्वेश्चन हुए हैं एंड इसमें मार्क्स भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये 200 मार्क्स का 170 क्वेश्चन हैं एंड 160 मिनट्स टोटल टाइम मिलेगा, बस इनफ। उसके बाद हाँ डिस्क्रिप्टिव भी आता है, इसमें एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है। देखो इसमें जिसकी इंग्लिश अच्छी है देन वो बाकी प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद वो अपना मेंस का लाइक डिस्क्रिप्टिव एंड एसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट जिनकी इंग्लिश वीक है उनको अभी से ही एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना सीखो, वो बाद में मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए बता दूंगी कैसे क्या क्या करना है और मैंने कैसे किया था डिस्क्रिप्टिव में। एंड आई गॉट अराउंड 17 और 18 मार्क्स, राइट। 25 में से 17 या 18 मार्क्स थे अप्रॉक्स। तो पर्सनालिटी टेस्ट है, आप ये कर लेना। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ वरी करने वाली बात नहीं है, बस इट्स काइंड ऑफ हाँ एक फॉर्मेलिटी, ठीक है। एंड बाकी इंटरव्यू के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे बाद में। इसमें अलग ही क्राइटेरिया चलता है, लाइक आपका 40 इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% होना चाहिए, लाइक 100 में से 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए, उसके ऊपर मिल जाते हैं वैसे, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो नाउ दिस इज़ टाइम फॉर वैकेंसी। तो आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा की 1900 वैकेंसीज़ हैं और अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसीज़ हैं। अभी 3 बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया, लाइक यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है। कैनरा बैंक में 1500 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1100 है, बैंक ऑफ इंडिया 500 है, तो वैकेंसीज़ अच्छी हैं। और इसमें ऑल ओवर टोटल वैकेंसीज़ हैं 6715, लाइक 6700 प्लस, और डेफिनेटली ये इंक्रीज़ होने के चांसेस तो डेफिनेटली हैं, बिकॉज लाइक अगर हम बात करें इसमें 3 बैंक्स की, तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली वैकेंसीज इन लोग रिपोर्ट करेंगे तो ये वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी। तो येस आपके पास चांस अच्छा है। एंड EWS में लाइक 669 वैकेंसीज़ हैं एंड सेम विद OBC 1860, जनरल की 2719 और ये SC कैंडिडेट्स की 1009 एंड ST 502, ठीक है। तो देखो ये सर्टिफिकेट के लिए ना, तो सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे SC और ST का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना बनवाने से पहले, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होती है एंड बाद में लाइक आपके सिलेक्शन के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसके लिए पहले से ये मेक श्योर करना कि सब सही से हो जाए। और ये OBC सर्टिफिकेट है, ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ये वाला फॉर्मेट ही चाहिए इनको। एंड ये EWS सर्टिफिकेट है, बेसिकली ये वाला जो फॉर्मेट है ना ये सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है, तो आपको यही वाला ही चलेगा। तो आप अगर सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट एडवोकेट से कह के बनवा लेते हो देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ यहाँ का प्रिंट आउट निकाल के एडवोकेट को दे देना, बाकी वो सारी चीज़ें करा देंगे। और उसके बाद ये बाकी का डिसेबिलिटी वाला फॉर्म है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ ईजिली दिया हुआ है, तो आप कोई मिस्टेक मत करना लास्ट मोमेंट के लिए, लाइक तो लास्ट मिनट के लिए ना लाइक आप परेशान मत होना, सर्टिफिकेट अभी से ही सारा कुछ करा के रख लो, ताकि बाद में अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो DV के टाइम पे आपको कोई इशू ना है। वैसे भी आपका इंटरव्यू के पहले मतलब इंटरव्यू में जब जाओगे तो एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे चेकअप सारे होते हैं, लाइक आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या नहीं सही से, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया है, सर्टिफिकेट्स भी दिए हुए हैं और आपको एग्जाम डेट पता ही है 22-23 अगस्त। एंड हमें टारगेट क्या करना है, हमें टारगेट करना है, जैसे मेरा टारगेट है SBI PO मॉक्स का 50 मॉक्स, उसमें से ऑलरेडी मैं 17 या 18 मॉक्स दे चुकी हूँ, बाकी के मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं पहले SBI PO का ही मॉक टेस्ट दूंगी, भले ही मुझे एग्जाम नहीं देना, बट इससे क्या होता है ना, हम टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मतलब प्रीलिम्स में ये ज़रूरी है, मेंस में ज़रूरी नहीं है। मेंस में हमें बस मार्क्स गेन करने हैं कहाँ से भी करें। और उसके बाद IBPS PO का भी सेम टारगेट होगा कि 50 मॉक्स एटलीस्ट मैं लगा पाऊँ प्रीलिम्स से पहले देखते हैं टारगेट कितना कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मॉक टेस्ट देती हूँ, मैं अपलोड कर दूँगी वाया पोस्ट एंड ऑन माय टेलीग्राम चैनल कि मैं आज ये मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। इन द सेम वे आप मॉक टेस्ट वाला अटेम्प्ट करना एंड शेयर करना। एंड देखो मेरा ना ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है,
तो हो सकता है बीच में ज्वाइनिंग के प्रोसेस में या डीवी के टाइम पे मैं थोड़ा सा एब्सेंट रहूँ या फिर कुछ ऐसा रहे, बट आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इधर उधर आना जाना है तो ठीक है। और लेकिन हाँ, मैं ये नहीं चाहूँगी कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो, तो आप उसी ही मेहनत से देखो, अगर आप इसमें मेहनत कर लोगे ना अच्छे से, इसमें चांसेस हैं अच्छे सिलेक्शन के। इन केस बाय एनी मार्क्स किसी का रह जाता है तो आप ये कर सकते हो, कि हाँ बाद में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क है, उसके लिए आप बेस्ट प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। एंड ऑल्सो एसबीआई क्लर्क भी है, तो इसलिए मिस मत करना अपॉर्चुनिटी, अच्छे से यूटिलाइज़ करें। एंड गाइडली का मॉक टेस्ट ऑफर आ ही चुका है, तो उसको ज़रूर परचेज़ कर लेना, बिकॉज उसके बाद आपको लोएस्ट ऑफर अगर आप सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलने वाला। आपको जो भी गाइडली यूज़ करते हैं उनको पता होगा ये साल में एक बार ही आता है ऑफ़र, और ये हमेशा सेम टाइम पे ही आता है। तो येस, इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस ऑफर, तो आप इसको ज़रूर देखना। और येस, यूज़ माई कोड RS12 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, कोड आपको स्क्रीन पे मेंशन है, ठीक है। तो ये थी सारी अपडेट्स। एंड इसके बाद ना मैं बताऊंगी कि हम कैसे IBPS PO में बहुत सारे लोग का कंसर्न है कि हमारे 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, हम उसको लाइक 50-60 मार्क्स तक कैसे कम करें। तो वो सारी मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने ये वीडियो लाइक इंक्रीज़ की ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट मैं एक टारगेट स्कोर बता देती हूँ। देखो इंग्लिश अगर आपके, देखो अगर आपका मैथ्स किसी का ऐसा होगा कि इंग्लिश वीक है, किसी का क्वांट्स वीक है, किसी का रीजनिंग वीक है, सारे किसी के वीक नहीं होते, तो कुछ पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज़्यादा काम करो, एंड वीक में एवरेज काम करो। लाइक एटलीस्ट इतना कोशिश करो। अगर आपका कोई, जैसे मेरा मैथ्स वीक है, मैथ्स में मतलब क्वेश्चंस जो आते हैं 35 क्वेश्चंस, तो मैं ट्राई करूँगी IBPS PO में कि मेरा 20 क्वेश्चंस तक मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर पाऊँ, उसके ऊपर जितने भी जाए वो मेरा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो SBI PO का जब मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ ना, तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब IBPS PO में लाइक मेरा अच्छा जा रहा है, थोड़ा ठीक ठाक जा रहा है। तो ये सारी आपको बातें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर आप टारगेट स्कोर रख रहे हो, तो अगर आपका इंग्लिश वीक है तो 15+ टारगेट स्कोर रखो, और अगर आपका इंग्लिश मतलब ठीक ठाक लेवल का है तो 20 अराउंड टारगेट स्कोर रख सकते हो। एंड बात करें क्वांट्स की, क्वांट्स में जो होगा आपका टारगेट स्कोर वो होगा लाइक अगर मेरे जैसा है क्वांट्स, मतलब वीक कैटेगरी में आता है आपके, तो अराउंड 17 to 18 मार्क्स आप 20 अराउंड आप टारगेट करके लेके चल सकते हो। अगर आपका अच्छा क्वांट्स है तो फिर आप जा सकते हो कितने भी लेवल तक। एंड देखो 40 हो गया। उसके बाद हमें ट्राई करना है कि रीजनिंग में भी इन द सेम वे अराउंड हम 20 अबव तक लेके जा पाएँ, क्योंकि रीजनिंग के मार्क्स अच्छे हैं, और रीजनिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो आराम से 25-26 मार्क्स गेन कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो 65 to 70 के बीच में हमें पहुंचना है। और इससे क्या होगा, जब हमारा एक बार पता है, देखो कभी भी मॉक टेस्ट का स्कोर देख के डीमोटिवेट मत होना, इट्स जस्ट अ लर्निंग। और अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पहले ग्राफ सीधा जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर नीचे आएगा। आपने मेरा ही देखा है, मैं भले ही सिलेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा अभी भी मॉक टेस्ट में स्कोर पहले ऊपर फिर नीचे फिर। लेकिन हाँ, अगर हम कंसिस्टेंटली मॉक देते रहेंगे ना, तो परसेंटाइल एक टाइम पे एक सर्टेन 85 परसेंटाइल से ऊपर आपको अचीव करना है, बस इतना कोशिश कर देना, ठीक है। मार्क्स मत देखना, कभी कभी मॉक टेस्ट टफ हो जाते हैं, तो उसमें बस परसेंटाइल मैटर करता है। परसेंटाइल आपका 80 परसेंटाइल अभी के लिए 80 परसेंटाइल से अबव, और आगे के लिए 85-90 परसेंटाइल के अराउंड या उसके ऊपर भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। और बाकी इन सब में मार्क्स कैसे अचीव करना है, क्या क्या आप कर सकते हो, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से नहीं, और क्वांट्स में कौन से कर सकते हो, कौन से नहीं, रीजनिंग में सेम कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से नहीं। तो ये सारी वीडियो ना मैं प्रीलिम्स के ऊपर और ये अच्छे से मैं आपको बता दूंगी कि ये अप्रोच आपको रखनी है, इस तरह से आपको टारगेट करना है पेपर को। बाकी देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट है वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर कोई क्वेरी हो आपकी, कोई डाउट हो, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल पे, एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब कमेंट्स आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो आपका वो मैं लाइक क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।